ठीक है, तो हमारे पास यूनिट 3 आ गया कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द जावा प्रोग्रामिंग। यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द जावा हमने जेडीके कर लिया है। अ, हमने इक्लिप्स कर लिया जेडीके, यहाँ पे ओरेकल से हमने जेडीके डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, जेडीके हो गया था हमारा। यहाँ पे ये जब सब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जेडीके डाउनलोड करना है, वो मैंने आपको बता दिया था जेडीके कैसे डाउनलोड करना है। फिर यहाँ पे इंस्टॉल करने का इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो इतना तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम पे आते हैं कि प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम में फर्स्ट स्टेप जो है वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन रहता है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है सजेस्टेड है, मतलब आप, मतलब आपको लिखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिखेंगे तो वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, सजेस्टेड है, यानी आपको लिखना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, इसके बाद पैकेज स्टेट, ये सब मैं बताऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, पैकेज स्टेटमेंट क्या होता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है। यहाँ पे पैकेज स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंटरफेस स्टेटमेंट और क्लास डेफिनेशन, ये सारी चीजें क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, और यहाँ पे मेन मेथड जो है, डेफिनेशन जो हमारा मेन मेथड होना चाहिए वो एसेंशियल है। मेन मेथड हमको बिना मेन मेथड के प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। अब डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं। एक प्रोग्राम को कैसे हम क्रिएट करते हैं, पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइल में जाएंगे, फाइल में न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट किसी को शो नहीं कर रहा है तो अदर में जाके हम यहाँ पे लिखेंगे जावा। ठीक है, तो यहाँ पे जावा जो है, जावा क्लास आ जाएगा। क्लास तो हम बनाएंगे, लेकिन हमको जावा प्रोजेक्ट चाहिए, हमको जावा का फोल्डर चाहिए। एक मिनट, हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे प्रोजेक्ट पे क्लिक, अदर पे क्लिक ना करके प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आ रहा है जावा प्रोजेक्ट, जिसको नहीं आ रहा वो सर्च कर लेगा जावा प्रोजेक्ट। यहाँ पे आएगा जावा प्रोजेक्ट, ये फोल्डर बन के आ जाएगा। जावा प्रोजेक्ट पे हम जाएंगे, हम अपने जावा प्रोजेक्ट का नाम देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जो हम जावा प्रोजेक्ट का बेसिक जावा, या जो भी आप नाम देना चाहते हैं, कोर जावा या जो भी, तो बेसिक जावा करके हम एक फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उस बेसिक जावा फोल्डर के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बताएगा, यहाँ पे जावा एसई 16 जो आपने जेडीके इंस्टॉल किया है, जेडीके वर्जन इंस्टॉल इंस्टॉल किया है, वो आपका यहाँ पे शो करेगा। आपने सर 17 इंस्टॉल किया है, कल जो इंस्टॉल करने के लिए मैंने बताया था वो 17 वर्जन था, तो आपके में जावा 17 जेडीके 17 वर्जन लिख के आएगा। ठीक है, तो उससे कोई इशू नहीं है। अच्छा, पूछ रहे हैं एक बार फिर से कैसे न्यू फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक है, अभी हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास न्यू है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है जो व्हाइट वाला, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी न्यू आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम फाइल पे जाएंगे, फाइल में हमको न्यू आ जाएगा क्योंकि हमको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है ना। तो फाइल में हम न्यू पे क्रिएट, अब ये ओपन फाइल है, कोई भी प्रोजेक्ट जो क्लोज्ड हो गया, जो बना चुका है, उसमें वर्क करना है, हम ओपन करके उसको खोल सकते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। हम न्यू करते हैं, न्यू पे जाके हम यहाँ पे मेरे में जावा प्रोजेक्ट शो हो रहा है क्योंकि मैं जावा प्रोजेक्ट बहुत सारे बना चुका हूँ, इसलिए शो कर रहा है। ठीक है, आप भी बना लेंगे बहुत सारे जावा प्रोजेक्ट तो ऑटोमेटिक आपके में शो करने लगेगा। जो न्यू है, जिन्होंने न्यू इंस्टॉल किया है, उसके में जावा प्रोजेक्ट शो नहीं कर रहा होगा, ये बहुत सारी चीजें शो नहीं कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट तो शो करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट में क्लिक करके यहाँ पे जो टाइप फिल्टर टेक्स्ट है, यहाँ पे सर्च करने के लिए आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम जावा। ठीक है, अब जावा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे आ गया जावा प्रोजेक्ट, और ये फोल्डर टाइप बन के आएगा, तो ये फोल्डर टाइप वाला जावा प्रोजेक्ट हमको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके यहाँ पे हमको प्रोजेक्ट का नाम बेसिक जावा। ठीक है, तो ये हमारा नेम हो गया जावा का। यहाँ पे जो हमारा जेआरई है, जेआरई क्या होता है, जेआरई होता है, जेआरई देखिए बहुत सारी जेआरई है, तो लेटेस्ट वाला हमारा हम ले लेंगे क्योंकि जो हमने जो जेडीके इंस्टॉल किया है उसने हमको बहुत सारी जेआरई दे दी है। ठीक है,
तो हम किस पे जाएंगे, हमको JSE 16 पे जाना है। जो JDK वर्जन है वो 16.0. हम स्पेसिफिक GRE भी सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक GRE जो भी हमको सेलेक्ट करना है जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। तो हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए जावा 16 है GRE, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का लेआउट है, ये डिफॉल्ट ही रहने दीजिए जो भी है जैसा है। हम इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट मॉड्यूल है तो हमको मॉड्यूल नहीं चाहिए, इसको अनचेक कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके ये हमारे पास ऐसा कुछ आएगा, इसमें कुछ नहीं करना, ये हमारे पास सोर्स है, ये सोर्स बन गया। प्रोजेक्ट का मॉड्यूल एंड क्लास पाथ हो गई, यहाँ पे लाइब्रेरीज हो गई, लाइब्रेरीज में हमको कुछ नहीं करना है, मतलब इन सब में हमको कुछ नहीं करना है, तो सीधा सिंपल हमको फिनिश कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास बेसिक जावा करके एक फोल्डर बन गया, जो हमने नाम दिया था बेसिक जावा, वो एक फोल्डर बन गया। अब ये फोल्डर कहाँ पे है, हम इसको देख लेते हैं। ये फोल्डर हमारे सिस्टम में कहाँ पे है, ये फोल्डर हमारे यहाँ पे। सबका फोल्डर क्रिएट हो गया। फोल्डर क्रिएट करने में कोई दिक्कत है, जावा प्रोजेक्ट बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई? अक्षय? ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा फोल्डर बन गया, ये कहाँ पे है इसको हम देख लेते हैं एक बार। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, या फिर हमारे पास यहाँ फाइल में भी आना चाहिए प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। हम इस पे या राइट क्लिक करके यहाँ पे जो सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर्टीज, हम इसको देखेंगे। अब इस प्रॉपर्टीज में जो रिसोर्सेज है, इसमें देखेंगे रिसोर्सेज में क्या आ रहा है कि यहाँ पे पाथ जो है वो बेसिक जावा है, टाइप प्रोजेक्ट है क्योंकि हमने प्रोजेक्ट बनाया था, और यहाँ पे जो पाथ है, ठीक है, ये हमारा जो पाथ है यही है इसका लोकेशन। तो हम इसको देख लेते हैं। सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर NANDA नंदा के अंदर इक्लिप्स वर्क स्पेस 4 है, ठीक है। हमारा वर्क स्पेस कौन सा है, 4, और उसके अंदर बेसिक जावा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले अपने सी ड्राइव में जाते हैं, तो दिस PC में जाते हैं हम लोग, डेस्कटॉप PC। यहाँ पे सी है, सी के अंदर यूजर्स होगा, ठीक है, ये फोल्डर, और यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस 4। तो यहाँ पे इक्लिप्स वर्क स्पेस 2, वर्क स्पेस 3 एंड वर्क स्पेस 4। तो इसके अंदर जो क्या है हमारे पास, ये बेसिक जावा का फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है। यहाँ पे जैसे हमने इक्लिप्स में क्रिएट किया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब इस फोल्डर के अंदर चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास GRE है, बहुत सारी GRE अवेलेबल है। ये GRE ऑटोमेटिक, जो अब हमने प्रोजेक्ट बनाया ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक सोर्स फोल्डर है, तो मेन जो हमें वर्क करना है वो सोर्स फोल्डर के अंदर करना है, यानी कहाँ पे करना है, अब इस बिन में नहीं करना है, सेटिंग में नहीं करना है, हमको सोर्स फोल्डर के अंदर करना है। जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जितने भी प्रोजेक्ट होंगे सब यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर क्रिएट होंगे, ठीक है। अब इस सोर्स फोल्डर के अंदर जैसे हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूँ मैं, एक सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पे सोर्स फोल्डर पे हमें कोई प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए सोर्स फोल्डर पे हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा, हम न्यू बनाएंगे। अब हमने प्रोजेक्ट बना लिया। प्रोजेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए, प्रोजेक्ट के बाद हमको एक पैकेज चाहिए, है ना। आ, चलिए हम डायरेक्ट क्लास बना लेते हैं, पैकेज बाद में देखेंगे पैकेज क्या है। हम एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अब पैकेज जो है डिफॉल्ट है, कोई इशू नहीं, पैकेज नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। नेम हम इसमें देख लेते हैं। नेम जो है, हम जैसे मान लीजिए हम कोई बना रहे हैं हेलो वर्ल्ड का नेमिंग कन्वेंशन देख लेते हैं। अब इसमें लिखा है, हमने लिख दिया प्रोग्राम का अपना नाम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये वार्निंग शो कर रहा है कि द यूज ऑफ द डिफॉल्ट पैकेज इज डिस्करेज, मतलब यहाँ पे एक डिफॉल्ट पैकेज की बजाय एक पैकेज होना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं कि एक पैकेज बना लेते हैं ABC या बेसिक, ठीक है। तो जो हमको वार्निंग दे रहा था वो वार्निंग तो चला गया, क्योंकि हमने डिफॉल्ट पैकेज की जगह एक पैकेज अपना क्रिएट कर लिया, बेसिक पैकेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द टाइप नेम इज डिस्करेज्ड, यानी जो हम बाय कन्वेंशन जावा टाइप नेम, जो हमने ये नेम बनाया है जावा टाइप नेम, यूजुअली स्टार्ट विद अ अपर केस लेटर,
यानी जो हमने ये जो नेम है, जो भी हम क्लास का नेम बना रहे हैं, ये जावा क्लास है, उस क्लास का एक नेम है, वो उस नेम का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, अपर केस। ये लोअर केस होगा तो फिर कोई इश्यू नहीं है, लोअर केस भी हो सकता है, लेकिन ये वार्निंग जो कर रहा है कि भाई ये सजेस्टेबल नहीं है, लोअर केस सजेस्टेबल नहीं है, हमें अपर केस से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, अब हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये पैकेज हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो मान लीजिए हमने पैकेज नहीं रखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वार्निंग शो कर रहा है कि यूजर डिफॉल्ट पैकेज इज डिस्करेज। ठीक है, हम कोई भी पैकेज दे देंगे तो वो हट जाएगा, लेकिन अभी डिफॉल्ट पैकेज पे ही हम लोग चलते हैं, उस वार्निंग को हम लोग बाद में हम हटा दें। तो मेन जो नेमिंग जो कन्वेंशन था वो देखना था हमको, कि हेलो वर्ल्ड करके हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसका जो क्लास बनाया, जिसका क्लास का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो नेमिंग कन्वेंशन है क्लास का नेम करने के लिए, अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब जो हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो यहाँ पे हेलो एक अलग वर्ड है, और वर्ड वर्ल्ड एक अलग वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है, किसी भी क्लास में स्पेस अलाउड नहीं है। तो हमको इन दोनों वर्ड्स को शो करना है कि दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ये एक में शो ना हो, तो कैसे होगा। ठीक है, कैसे हम इसको शो करेंगे, तो यहाँ पे जो हेलो है, उसके बाद जो हमने स्पेस दिया, क्योंकि ये स्पेस अलाउड नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमको, हम पहले तो हम स्पेस हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड है, जो हमारा वर्ल्ड है, इसको भी हम कैपिटल कर देते हैं, इसका पहला लेटर। ठीक है, अब हमको थोड़ा इसको दिखने में ऐसा लग रहा है कि हेलो एक वर्ड है और वर्ल्ड एक वर्ड, यानी दो वर्ड्स होगा। अगर एक और वर्ड होगा, गुड, तो ये भी एक दूसरा वर्ड हो गया, मॉर्निंग, ये भी एक अलग वर्ड हो गया। ठीक है, तो कोई भी हम वर्ड आगे जोड़ते जाएंगे तो उसमें हम उसको कैपिटल रखेंगे, ये नेमिंग कन्वेंशन हो गया। स्मॉल रखेंगे तो गलत नहीं होगा कि हमने स्मॉल रख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंबल यूज कर सकते हैं, देख लेते हैं, सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट पैकेज का हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा है, हमने सिंबल यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जावा टाइप नेम्स यूजुअली डजंट कंटेन डोंट कंटेन द डॉलर कैरेक्टर, लेकिन हम डॉलर कैरेक्टर से भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक वार्निंग शो कर रहा है, एरर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम इससे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वर्ड्स को अंडरस्कोर से, या कैरेक्टर से भी, अदर कैरेक्टर से भी। लेकिन हम अगर इससे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम जब हम क्लासेस को बार बार यूज करेंगे तो बार बार हमको अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। तो इजी यही है कि हम वर्ड्स यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ये हो गया, नेमिंग कन्वेंशन हो गया। इसको हम पैकेज अभी हटा देते हैं, हमको डिफॉल्ट पैकेज पे ही वर्क करना है। यहाँ पे मॉडिफायर्स जो है वो मैं बताऊंगा, मॉडिफायर्स क्या होता है, पब्लिक, पैकेज, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा, अभी पब्लिक पे वर्क करते हैं। यहाँ पे सुपर क्लास जो है ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट पे है, क्योंकि क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट लैंग्वेज ही हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, तो ये डिफॉल्ट है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। विच मेथड्स स्टब्स वुड यू लाइक टू क्रिएट, तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो किस में कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, ये बताया था मैंने, जो प्रोग्राम है वो हमारा हमेशा मेन मेथड से एग्जीक्यूट। ठीक है, तो मेन मेथड से एग्जीक्यूट होने के लिए हमको मेन मेथड होना बहुत जरूरी है, तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम यहाँ पे इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास, ये हम लोग अभी नहीं क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर बताऊंगा क्या होगा जब हम क्रिएट करेंगे। डू वांट टू ऐड कमेंट्स, ठीक है, हम कमेंट्स मैनुअली कर लेंगे, फिनिश करेंगे। तो हमारे पास एक ये जो प्रोग्राम है, सिंपल बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक का क्या मतलब हो गया, पब्लिक क्लास, पब्लिक क्लास का मतलब ये हो गया कि हमारा जो क्लास है हेलो वर्ल्ड, ये पब्लिक है, यानी ये इस हेलो वर्ल्ड को कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी अदर क्लासेस यूज कर सकती हैं, तो ये पब्लिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे और भी ऐसे मॉडिफायर्स होते हैं, उसको हम बाद में देख लें, अभी सिर्फ पब्लिक देख लेते हैं। पब्लिक का मतलब ये हो गया कि इस क्लास को कोई भी अदर क्लासेस यूज कर सकती हैं। ठीक है, कॉल कर सकती हैं अपने में, तो ये पब्लिक हो गया। क्लास वर्ड हो गया,
जिससे ये शो कर रहा है कि हेलो वर्ल्ड इज अ क्लास। ठीक है, उस क्लास के अंदर एक मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ठीक है, ये सब बताऊंगा ये क्या है, ये सारे टर्म्स क्या हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए ये एक मेन मेथड है, हमारा जो प्रोग्राम है, चाहे हम कुछ भी यहाँ पे कुछ भी लिख लें, ठीक है, कुछ भी लिख लें, लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होगा? प्रोग्राम हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, चाहे यहाँ पे हजारों लाइन की कोड लिख लें, प्रोग्राम हमारा यहाँ से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज हमको समझ में आ गया, सिंबल यूज करते हैं मेन मेथड से। क्या कहना चाह रहे हैं साहिल? सिंबल यूज करते हैं मेन मेथड से मतलब ठीक है, हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये बताऊंगा ये पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे जो चलते, तो ये चीज समझ में आ गई, प्रोग्राम हमारा यहीं से एग्जीक्यूट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है कमेंट, ये कमेंट है। अब इसको मेनली डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, तो ये मेनली डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। यानी अगर हम यहाँ पे कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम पहले किसी को बताने के लिए, जो नॉन प्रोग्रामर है उसको बताने के लिए वी आर क्रिएटिंग ए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर शो किया? कोई एरर शो नहीं किया। लेकिन अगर मैं बिना डबल स्लैश के साथ लिखूं, तो जैसे वी आर, यहाँ पे देखिए वी आर लिखते ही एरर आ गया। ठीक है, वी आर लिखते ही एरर आ गया, यानी क्या बोल रहा है, ये क्या कहने का मतलब है, डबल स्लैश का मतलब ये हो गया कि ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है, ये डबल स्लैश कमेंट्स शो कर रहा है। यानी हम अपने प्रोग्राम में कमेंट्स लिख सकते हैं। अब इस कमेंट्स का क्या मतलब हुआ कि ये जो है, ये जो लाइन है, अगर कमेंट्स लिख दिया तो उसके बाद कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा, है ना, इसको इग्नोर कर देगा, कमेंट्स वाले सेक्शन को इग्नोर कर देगा। ठीक है, कमेंट्स वाले सेक्शन को क्या करेगा? इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमको, ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया, हम अपने प्रोग्राम को बता रहे हैं कि क्या कर रहा है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए वी आर क्रिएटिंग ए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कमेंट कैसे यूज करें? जैसे हमने अगर यहाँ कमेंट यूज किया, नहीं डबल स्लैश किया, तो सिर्फ ये लाइन अनएक्सिक्यूटेबल हो गई, यानी इसको कंपाइल नहीं करेगा, इसको कर रहा है, फिर यहाँ पे हमको डबल स्लैश करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमको यहाँ पे एक, यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 4 बार हमको क्रिएट करना पड़ा डबल स्लैश। तो लेकिन अगर हमको इनको नहीं करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास एक सेकंड मेथड भी है, हम यहाँ पे एक स्लैश स्टार के साथ ओपन करेंगे और स्टार स्लैश के साथ हम इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे ओपन और क्लोज में, ओपन और क्लोज में हम जो भी लिखेंगे, जितनी भी लाइनों में लिखेंगे, वो सारा हमको जो है कमेंट सेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मेट हो गए कमेंट सेक्शन के, एक हो गया डबल स्लैश करके अगर हमको सिंगल लाइन में कमेंट करना है तो। ठीक है, एक हो गया हमारे पास स्लैश स्टार करके और स्टार स्लैश से हम क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास दूसरा हो गया। ठीक है, तो इसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम में कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, बना सकते हैं। यानी हमको खुद के लिए अगर कोई नोट्स क्रिएट करना है उसी प्रोग्राम में, तो हम खुद के लिए, खुद के याद रखने के लिए हम कमेंट सेक्शन बना देंगे। भाई हम जैसे हमको लिखना है एक is a main method from where program executes। ठीक है, ये मेन मेथड है जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो ये नोट्स बनाने के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक, अभी टू डू
यहाँ पे हमको वर्क करना है ऑटो जनरेटेड मेथड स्टफ, इसको हम हटा देते हैं, ये कोई हमारे ये ऑटोमेटिक जनरेटेड है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन से कोई प्रॉब्लम किसी को? कमेंट सेक्शन समझ में आ गया सब? तो कमेंट सेक्शन किसके लिए होता है? कमेंट सेक्शन हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, सजेस्टेड है, नहीं लिखना चाहे तो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें एरर आ जाएगा। तो कमेंट ये सजेस्टेड है, लिखना चाहिए हमको, हम हमारे उसके लिए, या फिर हम किसी नॉन प्रोग्रामर को अगर हम अपना कोड दिखाते हैं तो उसको समझने के लिए हमको लिखना चाहिए ये। या हमारे मेन जो इसका जो मोटिव होना चाहिए वो हमारे खुद के लिए होना चाहिए। ठीक है, कि हम अगर लर्नर हैं तो हमको याद रखना चाहिए कि ये मेन मेथड है, ये क्या करता है मेन मेथड, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या हम कोई कंपनी में वर्क कर रहे हैं, अगर कोई किसी ने कोई वर्क किया तो वो उसको वो कमेंट लिख देगा कि भाई उसने ये जो फंक्शन बनाया ये फंक्शन क्या करता है। ठीक है, तो जब आपके पास आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन क्या करता है। ठीक है, आपको कोड रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन समझ में आ गया। पैकेज स्टेटमेंट की बात करते हैं, अब यहाँ पे हम पैकेज देखते हैं। तो जावा प्रोग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? जावा प्रोग्राम पता है? तो जावा प्रोग्राम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग हम कोडिंग करना है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फंक्शन बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट मेन मेथड से भी प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो कोई एरर शो नहीं करेगा, यहाँ पे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पैकेज की बात कर लेते हैं। पैकेज का यहाँ पे ये जो देखिए, सोर्स के अंदर हमने कोई पैकेज नहीं बनाया था तो एक डिफॉल्ट पैकेज क्रिएट हो गया। अब हम अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं, ये देखिए हेलो वर्ल्ड करके एक सोर्स में गए, सोर्स के अंदर एक हेलो वर्ल्ड करके प्रोग्राम क्रिएट हो गया, क्योंकि हमने कोई पैकेज ही नहीं बनाया। तो हमारा प्रोग्राम जो है किसमें क्रिएट हो गया? सोर्स के अंदर क्रिएट हो गया। अब इसका हम अगर वो भी देखें, देखिए यहाँ पे जो है सी यूजर वर्क स्पेस और बेसिक जावा और सोर्स, यानी सोर्स के अंदर ये प्रोग्राम क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है? अभी हमको पैकेज बनाना है, ऐसे नहीं, हमको पैकेज बना के कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है पैकेज बना के करना है। ठीक है, तो हम सारे जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे हम उसके लिए एक पैकेज बनाएंगे। तो हम फिर से सोर्स के अंदर एक पैकेज बनाना है, तो सोर्स पे हम राइट क्लिक करेंगे, हम लोग न्यू करेंगे, न्यू के अंदर हम पैकेज करेंगे। ठीक है, हम लोग पैकेज पे क्लिक करेंगे। पैकेज का मतलब एक पैकेज होगा, एक फोल्डर मान लीजिए, उस फोल्डर के अंदर अपना प्रोग्रामिंग। तो इसमें हम लिखते हैं बेसिक जावा, जो भी। ठीक है, अब यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन देख लेते हैं। डिस्करेज पैकेज नेम बाय कन्वेंशन, पैकेज नेम यूजुअली स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम पैकेज का नेमिंग कन्वेंशन है, ये क्या है कि जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, पैकेज नेम का, वो स्मॉल होना चाहिए। देखिए अब कोई वार्निंग शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कोई वार्निंग शो नहीं कर रहा है तो हम पैकेज नेम हम लोग इसको बना दें। अब ये हमारे पास एक पैकेज बन गया, तो हम अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं, देखिए एक पैकेज, एक फोल्डर और क्रिएट हो गया, बेसिक जावा, स्मॉल बी से बेसिक जावा, यानी सोर्स के अंदर हम लोग जाएंगे तो बेसिक जावा से हम लोग एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। अब हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे इस बेसिक जावा के अंदर बनाएंगे, तो फिर से हम, अब क्योंकि हम एसआरसी पे राइट क्लिक करते थे, हम न्यू क्लास बनाते थे, तो यहाँ पे डिफॉल्ट ये पैकेज का नेम आ गया बेसिक पैकेज। पहले नहीं था यहाँ पे, पहले नहीं था तो डिफॉल्ट था, लेकिन अब आ गया। अब ब्राउज करेंगे, देखेंगे हमारे पास पैकेज है, हमारे पास बेसिक जावा है, ओके कर देंगे। तो हमने बेसिक जावा के अंदर हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, या फिर कैंसिल कर देते हैं इसको, या फिर हम बेसिक जावा पे राइट क्लिक करेंगे और सीधे यहाँ यहीं पे क्लास बना लेंगे। तो बेसिक जावा यहाँ पे हमें वो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक क्लास का नाम देते हैं, तो क्लास के नेम के लिए जो हमारा फर्स्ट क्या होना चाहिए? क्लास के नेम हमारा फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? क्लास के नेम के लिए हमारा फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए।
ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेन मेथड इंक्लूड करेंगे और फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड कमेंट्स है, इसको हटा देंगे। अब हमको यहाँ पे क्रिएट हो गया एक पैकेज, पैकेज के अंदर एक हमने बना लिया क्लास। तो ये पैकेज जो है ये भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये हो गया कि हम नहीं करें तो भी हो जाएगा प्रोग्राम हमारा, जैसे हमने देखा था बिना पैकेज के प्रोग्राम करने। ठीक है, तो ये एक ऑप्शनल है, अगर हम नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, इंपोर्ट स्टेटमेंट हो गया। अब मान लीजिए कि ये जो हमारा डिफॉल्ट है, ठीक है, ये गुड मॉर्निंग है और ये हेलो जावा है। अब इस गुड मॉर्निंग को, इस गुड मॉर्निंग में हेलो जावा यूज करना, हेलो वर्ल्ड यूज करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोई फंक्शन बना लिया, यहाँ पे कोई भी फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को हमें गुड मॉर्निंग में यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, है ना। इम्पोर्ट, जैसे इम्पोर्ट होता है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जैसे किसी भी कंपनी को सामान मंगाना है तो वो इम्पोर्ट कराते हैं, बाहर से मंगाता है। वो एक्सपोर्ट करने का मतलब भी बाहर से एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें एक्सपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इम्पोर्ट यानी हमें बाहर से सामान मंगाना, यानी हमको इस गुड मॉर्निंग में बाहर से हमको सामान मंगाना है, यानी हेलो वर्ल्ड हमको लाना है। तो हम लोग इम्पोर्ट करने के लिए, अच्छा इसमें कोई पैकेज नहीं है तो इसमें इम्पोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग हेलो वर्ल्ड में इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड में इंपोर्ट करना है गुड मॉर्निंग, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट लिख दिया। अब सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए हम डायरेक्ट गुड मॉर्निंग इंपोर्ट नहीं कर सकते। भाई गुड मॉर्निंग किस पैकेज में है ना, हमको किस कंट्री से सामान मंगाना है, पहले उस कंट्री का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से मान लीजिए बेसिक जावा इज कंट्री, तो एक पैकेज का नाम लिखना पड़ेगा पहले, BASI, जो भी हमारा नाम। ठीक है, जो भी हमारा पैकेज का नाम है वो हमने लिख दिया। ठीक है, अभी एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने पूरा कंप्लीट इसको नहीं किया है। फिर डॉट, फिर हमारे पास डॉट लगाते ही हमारे पास यहाँ पे सजेशन आ जाएगा, इक्लिप्स आईडी में सजेशन आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा क्लास है हमारे पास, गुड मॉर्निंग क्लास है। ठीक है, और भी अगर क्लास होते तो वो सारे क्लास इसमें आ जाते, अगर इस बेसिक जावा में और क्लासेस होते तो वो भी आ जाते। हमको गुड मॉर्निंग इंपोर्ट करना है तो हमने गुड मॉर्निंग पे क्लिक कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे वार्निंग आ रहा है सिर्फ, यानी यहाँ पे हमारा एरर नहीं आ रहा। अब इस वार्निंग का क्या मतलब है कि ये अनयूज्ड इंपोर्ट है, अनयूज्ड इंपोर्ट है, यानी हमने इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन उसके फंक्शंस हमने लिखे, हमने उसके फंक्शंस यहाँ लिखे ही नहीं, इसलिए वार्निंग शो कर रहा है। तो इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम है, इंपोर्ट करना आ गया सबको, कि अगर हमको किसी भी क्लास को इंपोर्ट करना है तो पहले हम उसको पैकेज नेम को इंपोर्ट करेंगे, उस पैकेज नेम से हम क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है मीटिंग टाइम जो है सिर्फ 3 मिनट का बचा हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी है मैं दूसरी मीटिंग आईडी वहीं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जैसे ही ये हमारा मीटिंग क्लोज होगा तो वहां से सब लोग ऐड हो जाएंगे। तो जो भी 10-15 मिनट के जो क्लासेस हैं, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ आज, तो ज्वाइन कर लेना प्लीज सब लोग। ठीक है, सब लोग ग्रुप में ऐड हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया, पैकेज स्टेटमेंट हो गया, इंपोर्ट स्टेटमेंट हो गया, ये इंटरफेस स्टेटमेंट, क्लास डेफिनेशन ये मैं आपको बाद बताऊंगा, जब इंटरफेस आएगा तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इंटरफेस स्टेटमेंट क्या होता है। मेन मेथड हमने बता दिया, ये एसेंशियल है, देखिए क्या बोल रहा है, एसेंशियल है, तो बिना मेन मेथड के हम प्रोग्राम रन ही नहीं कर सकते, तो एसेंशियल है। ऐसा नहीं है कि कंपाइल एरर आ जाएगा, एरर कुछ नहीं आएगा, बिना मेन मेथड के भी प्रोग्राम होगा, लेकिन एसेंशियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अब रन नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, अभी ज्वाइन किए आपने, लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं सोनू गुप्ता, आपने लास्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं? नो सर। ठीक है, आप लास्ट के वीडियोस देख लेना, कोई इशू नहीं है। अभी आप समझ लीजिए लास्ट के 2-3 वीडियोस में थ्योरेटिकल पार्ट ही चला है। ठीक है, तो सर ये वीडियो वीडियो कहाँ मिलेगी? मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप मैसेज कर देना। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि
इक्लिप्स आईडी और जेडीके इंस्टॉल है? ठीक है, अभी यहाँ से समझ लीजिए आप, कोई इशू नहीं है। यहाँ से जो समझा रहा हूँ आप सिर्फ उतना समझ लीजिए। फिर जो ओके सर। जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आप उसको देख लेना, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा। ठीक है, मेन जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है यहीं से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई और ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? आकाश सैनी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मैं दूसरी मीटिंग आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके।